आज भारत की आज़ादी को 73 साल होने को हैं, पर वर्तमान के देशवासियों का ये सोच पाना भी मुश्किल है कि सन 1947 का भारत कैसा रहा होगा। उस समय में कैसे लोग रहे होंगे, कैसे उस समय में जीवन यापन होता होगा। तो आइए आज हम इस वीडियो में सब चीज़ों के बारे में आपको डिटेल में बताएंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आप सभी का आपके YouTube चैनल अद्भुत दुनिया में। तो आइए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। क्या आप जानते हैं उस समय में भारत की दशा क्या हुआ करती थी? बात करें पढ़ाई की तो पूरे भारत में 12% लोग ही साक्षर हुआ करते थे। 1947 में भारतीय रेलवे कैसे हुआ करती थी? 16 अप्रैल 1853 के दिन भारत ने पहली बार मुंबई के बोरीबंदर से थाने के बीच 20 डब्बों वाली रेल चलाई। इस सफ़र में सिर्फ 33 किलोमीटर को काटने के लिए 3 स्टीम इंजन लगाए गए थे। फिर भी सफ़र को तय करने में पूरे 75 मिनट का समय लगा था। समय बदलता रहा और हमारी रेलवे व्यवस्था में सुधार होने लगे। फिर वो हुआ जो किसी ने ना सोचा था। हमारा देश आज़ाद हो गया और अंग्रेज भारत छोड़कर जाने लगे। उसके बाद पाकिस्तान और बांग्लादेश को मिलाकर पूरे देश की रेलवे लाइन 65,185 किलोमीटर लंबी हो गई। जो रेल व्यवस्था देसी रजवाड़ों और प्राइवेट कंपनियों में बटी हुई थी, भारत सरकार ने अपने हाथों में लेना शुरू कर दिया। रेलवे के किराए की बात करें तो 1 पैसे कुछ आने तक हुआ करता था। 1947 में मुंबई में कुल 204 ट्रेनें चलती थी। बॉम्बे शहर की आबादी तब 16 लाख हुआ करती थी, पर उस वक्त बॉम्बे की सीमा अंधेरी तक थी। अंधेरी के बाहर का इलाका जोगेश्वरी आउट ऑफ बॉम्बे में गिना जाता था। आइए 1947 में भारतीय मोटर गाड़ियों का हाल जानते हैं। 1947 तक भारत में हिंदुस्तान मोटर और महिंद्रा जैसी गाड़ियों ने कदम रख दिया था। और यातायात की बात करें तो उस समय में ओपन डबल डेकर और सिंगल डेकर जैसी बसें दौड़ती थी। किराया कुछ 4 आने के पास हुआ करता था और पेट्रोल के दाम कुल 40 पैसे प्रति लीटर हुआ करता था। सन 1928 में अमेरिकन कंपनी जनरल मोटर का भारत में आगमन हुआ था। जनरल मोटर्स के सर्वोलॉक ट्रक भारत में बहुत चलते थे, लेकिन आज़ादी के बाद 1948 में भारत सरकार ने इस कंपनी की छुट्टी कर दी, क्योंकि जनरल मोटर हमारी देसी मोटर्स कंपनी को कड़ी चुनौती दे रही थी। लेकिन इतिहास ने अपने आप को फिर से दोहराया। 50 साल बाद हिंदुस्तान मोटर्स ने ओपेल कार बनाने के लिए उसी जनरल मोटर्स के साथ मिलकर बड़ौदा के पास कंपनी डाली। 1947 में भारतीय विमान की हालत भी कुछ ठीक नहीं हुआ करती थी। आपके यह जानकर होश उड़ जाएंगे कि 1947 में भारत में इंडियन नेशनल एयरवेज, मिशनरी एयरवेज, अंबिका एयरवेज, कलिंग एयरवेज, डेक्कन एयरवेज, एयर सर्विस ऑफ इंडिया, भारत एयरवेज, हिमालय एयरविजन, डालमिया जॉइन एयरवेज, जुपिटर एयरवेज जैसी एयरविजन कंपनियां थी। भारत देश में उस समय में इतनी सारी विमान सेवाएं होने का कारण यह था कि 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद अमेरिका ने अपने कई सारे विमान बेच दिए थे और कुछ धनी भारतीयों ने उसे खरीदकर एयरलाइन का बिजनेस शुरू कर लिया था। और कंपटीशन इतना बढ़ गया जिससे ज़्यादातर कंपनियां घाटे में चली गई, जिससे 8 एयरलाइन कंपनी को भारत ने राष्ट्रीयकरण करके एक नाम दिया था, इंडियन एयरलाइन। और साथ ही में टाटा एयरलाइन का नाम बदलकर एयर इंडिया कर दिया गया था। 15 अगस्त 1947 के दिन भारत में कुल 15 एयरपोर्ट्स थे। और 1947 में भारत में भारतीय मुद्राओं के बारे में आपको बताएं। आज़ादी के वक्त भारतीय मुद्रा रुपया ही थी। शायद आपको भारतीय मुद्रा के बारे में ज़्यादा ना पता हो, क्योंकि हमें ज़्यादातर सुनने को मिलता है कि उस समय पर भारतीय मुद्रा का 1 रुपया $1 के बराबर था, परंतु यह सच नहीं है। जबकि वास्तव में 1947 में $1 बराबर 3.13 इंडियन रुपये था।
परंतु ये बात सच है कि आज के मुकाबले रुपया उस समय में बहुत मजबूत हुआ करता था। बंटवारे के दूसरे दिन पाकिस्तान के सामने ये प्रश्न था कि वो अपने देश में आर्थिक व्यवहार किस मुद्रा में करे, क्योंकि उस समय में नोट छापने की मशीन सिर्फ 6 ही थी। और मज़े की बात यह है, यह 6 की 6 मशीन भारत की थी। इसलिए पाकिस्तान ने भारत से परमिशन लेकर भारत के नोट पर हुक्म पाकिस्तान लिखवाकर अपना काम चलाया। और सन 1947 में चीज़ों के दाम के तो क्या कहने थे। तो चलिए इनके दाम हम आपको बताते हैं। उस समय में 1 किलो चावल की कीमत 26 पैसे हुआ करती थी, शक्कर 57 पैसे किलो, केरोसिन 23 पैसे लीटर और 55 किलो सीमेंट सिर्फ 3 रुपये में ही मिलता था। तब 1 तोले सोने की कीमत 103 रुपये थी। विश्व युद्ध से पहले सोने की कीमत 39 रुपये प्रति 1 ग्राम हुआ करती थी, परंतु विश्व युद्ध के बाद इसकी कीमत बढ़ा दी गई। इसलिए यह बड़ी कीमत उस समय के लोगों को बहुत अधिक लग रही थी, और लगती भी क्यों ना, क्योंकि उस समय में लोगों की आय बहुत कम थी। उस समय में लोगों की सालाना इनकम 265 रुपये हुआ करती थी। इतनी कम इनकम होने के कारण ज़्यादातर लोग महंगाई कम होने के बाद भी ज़्यादा सामान नहीं ले पाते थे, जबकि आज के दौर में इतनी महंगाई के बाद भी हम लोग लगभग अपने आराम की सभी चीज़ें ले पाते हैं। टेक्नोलॉजी उस टाइम पर बहुत कम विकसित थी। ज़्यादातर लोगों की जीवन शैली आज के मुकाबले बहुत अलग और कठिन हुआ करती थी। जहां आज हम आसानी से यहाँ से वहाँ कुछ घंटों में पहुँच जाते हैं, उस समय में कई दिनों के सफ़र के बाद उसे पूरा किया जा सकता था। जहाँ भारत की बात हो वहाँ सिनेमा का जिक्र ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। उस समय का सिनेमा जगत कुछ अलग ही था। आज़ादी के साल ही भारतीय प्रोड्यूसरों ने कुल 283 फिल्में बनाई थी, और उस समय में एक फिल्म को बनाने में जो खर्च आया था वो 1.5 लाख रुपए के लगभग होता था। बंटवारे के बाद थिएटर की संख्या कुल 1384 थी, जबकि अलग और पाकिस्तान में सिर्फ 117 थिएटर थे। तो यह था हमारा आज़ादी के समय का भारत। जब से अब तक बहुत कुछ बदल चुका है, देश विकास की ऊंचाइयों को छू रहा है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है दोनों दौर कैसे रहे होंगे? तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और आप इस चैनल पर नए हैं तो अद्भुत दुनिया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। जय हिंद।